न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेब और अनार का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, सेब अनार का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता सेब और अनार कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट होगा सेब और अनार के इस होलसेल बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सेब और अनार की डिमांड वर्ष भर अर्थात 12 महीने बनी रहती है। चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, हमेशा सेब और अनार की डिमांड बनी ही रहती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी मंदा नहीं होता है और इस बिजनेस को करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। सामान्यतः सेब का रेट 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक रहता है, लेकिन ये रेट कम ज्यादा होते रहता है। ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। और अनार का रेट है 50 रुपये से 150 रुपये तक वैरी करता है। अगला प्रश्न उठता है कि सस्ता सेब कहां से खरीदें। तो सस्ता सेब खरीदने के लिए आप जम्मू कश्मीर की सोपोर मंडी को चुन सकते हैं। सेब के लिए यह भारत की सबसे प्रसिद्ध मंडी है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सेब मार्केट है। यहां से बड़े पैमाने पे सेब का व्यापार होता है। तो आप यहां से होलसेल में सेब खरीदकर अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का भट्टा कुफर फल मंडी और रोहरू मंडी भी सेब के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई से लेकर फरवरी तक यहाँ अच्छा व्यापार चलता है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की मंडी हो या फिर हिमाचल प्रदेश की मंडी हो, यहाँ पे अच्छा व्यापार होता है इन महीनों में। सोपोर मंडी में रोजाना 2 लाख से अधिक सेब के बॉक्स आते हैं और हिमाचल प्रदेश की मंडियों में भी कुल मिलाकर 2 लाख सेब के बॉक्स आते हैं। तो आप देख सकते हो कि इन मंडियों से कितना मात्रा में सेब का व्यापार होता है। सेब के मंडियों के बारे में तो हमने जान लिया। अब अगला प्रश्न उठता है कि अनार सस्ता कहां से खरीदें। तो सस्ता अनार आप महाराष्ट्र की वासी मंडी तथा नासिक मंडी से खरीद सकते हैं। ये भारत की प्रसिद्ध अनार मंडियां हैं। इसके अलावा राजस्थान की सायला मंडी से भी अनार का थोक व्यापार होता है। आप यदि राजस्थान के आसपास रहते हैं तो आप राजस्थान की सायला मंडी से भी अनार खरीदकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अनार के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो आप इन राज्यों में जिस राज्य के नजदीक रहते हैं वहां से आप अनार खरीद के होलसेल व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि सस्ता कैसे और किस रेट में खरीदें सेब और अनार। तो रेट डिपेंड करेगा किस पे, वैरायटी पे। अलग अलग वैरायटीज के सेब और अनार होते हैं तो रेट भी उसी अनुसार डिपेंड करता है। जो ग्रेड 3 वैरायटी हुआ अर्थात सबसे निचला ग्रेड का वैरायटी, वो सस्ता मिल जाता है। वो 10 रुपये किलो से मिलना शुरू हो जाता है और 15-20 रुपये किलो तक मिल जाता है। ग्रेड 2 वैरायटी जो होता है वो 25-30 रुपये से लेके 50 रुपये किलो तक मिल जाता है और ग्रेड 1 वैरायटी 50 रुपये से लेके 60-70 रुपये किलो तक मिल जाता है। ये मैं होलसेल रेट की बात कर रहा हूं। तो आप जैसा फल खरीदेंगे उस प्रकार का रेट आपको पे करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप उसका सेलिंग रेट भी डिसाइड करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि कैसे खरीदें सस्ते में। तो सस्ते में खरीदने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप सीधे किसान से या बाग बगीचा मालिक से खरीदें या फिर ब्रोकर या एजेंट के थ्रू खरीदें। तो यदि आप किसान से खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, फल जो है वो सस्ते में मिलेगा। और यदि ब्रोकर से खरीदेंगे तो थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो कमीशन चार्ज करेंगे ना, क्योंकि उनका तो ये व्यापार ही है। तो ये डिफरेंस है प्राइस में। और इसके फायदे नुकसान क्या है। तो यदि आप सीधे किसान से खरीदेंगे तो आपको बाग में जाकर देखना पड़ेगा कौन सा फसल अच्छा है। तो ये तो संभव होता नहीं है। वो सैंपल आपको दिखाएंगे और फिर आपको उसी हिसाब से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि सैंपल कुछ दिखाया जाए और जब फल आए तो वो कुछ और हो। तो ऐसा चांस हो सकता है। लेकिन यदि आप ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे तो आप क्वालिटी के लिए श्योर रहेंगे क्योंकि वो आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उनका व्यापार चलता रहे आपके साथ। अगला प्रश्न उठता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होगा इन फलों का आपके स्थान तक। तो माल पहुंचाया जाएगा या तो ट्रक से या पिकअप से। यदि आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ट्रक से माल मंगाएं। यदि आप 10 टन या इससे ज्यादा खरीदते हैं तो आप ट्रक से माल मंगाएं। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम बैठेगा। और यदि आप कम क्वांटिटी में खरीदते हैं तो आप पिकअप से माल मंगाएं, क्योंकि कम क्वांटिटी में आप ट्रक से मंगाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो
आप उस केस में पिकअप से मंगाएं और कोशिश करें कि वहीं का ट्रक हो जहां से आप ये खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा आइडिया होता है किस प्रकार से इन फलों को आपके स्थान तक पहुंचाना है। जल्दी से जल्दी पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि ये फल खराब भी हो सकते हैं ना, तो वहीं का ट्रांसपोर्ट लेने का प्रयास करें। अगला प्रश्न उठता है कि किन चीजों की आवश्यकता होगी इस बिजनेस को करने के लिए। तो आपके पास एक दुकान एवं गोदाम तो होना ही चाहिए। दुकान चाहिए जहां पे रिटेलर्स आएंगे, जहां पे मार्केट है, फल मंडी है, वहां पे आप दुकान ले लें, जिससे कि आपको जो आपके कस्टमर हैं वो आसानी से अवेलेबल होंगे। और गोदाम आपको रखना पड़ेगा जहां पे आप फल को स्टोर करेंगे। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन का। यदि आप होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो आप फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन जरूर से करा लें। और अगला रिक्वायरमेंट है स्टाफ। कम से कम एक स्टाफ तो आपको चाहिए ही, जो कि हेल्प करेगा आपको लोडिंग अनलोडिंग में, ऑर्डर लाने में, माल पहुंचाने में रिटेलर्स के पास, और भी जो भी जरूरत होगी छोटी मोटी उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो कम से कम एक स्टाफ चाहिए। और यदि आप बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं तो स्टाफ की संख्या भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का। ये डिपेंड करेगा आप किस टाइप का कितने अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं। वैसे आप 3 से लेकर 10 लाख रुपए में होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि प्रॉफिट कितना होगा सेब अनार के इस होलसेल बिजनेस से। तो ये डिपेंड करेगा कुल एक्सपेंस पर, अर्थात आप किस रेट में खरीदते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना बैठता है, आपका अदर एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करेगा। और ये वैरी करता है जनरली 10% से लेके 30% तक। यदि आपका कोई भी सवाल हो सेब और अनार के बिजनेस से या फिर अन्य किसी भी बिजनेस से, तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछिए, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। और साथ ही आप ये भी बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, एक बात और, आप ये भी बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।